हेलो फ्रेंड्स, स्प्रेडिंग नॉलेज बीडीएस के ऑनलाइन क्लास में मैं ब्रजेश सौर्या आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के मतलब एग्जाम में तुक्का कैसे लगाया जाता है, एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक्स, जिसके हम पार्ट 20 तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पार्ट नंबर 21 को लेकर मैं आपके पास फिर से हाजिर हो गया हूँ। अगेन 2 सवाल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जिनको हम तुक्के की मदद से यानी कि एमसीक्यू साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल ट्रिक से हम आपको इस सवालों को सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या इसका उत्तर, इन दोनों सवालों के क्या आंसर हो सकते हैं। ठीक है, और ये 100% अप्लाई होती हैं। आप चाहे तो इनकी प्रैक्टिस करके दूसरे एग्जाम में देख लेना। ठीक है, और जिसने भी अब तक हमारे पार्ट नंबर 20 तक नहीं देखे, पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 20 तक नहीं देखें, तो उन चैनल पर विजिट करके देख लेना, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताई हैं, वरना वो आपके हाथों से निकल जाएंगे। तो आइए जल्दी से हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं इसको पढ़ के बता देता हूं आपको जल्दी से कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। यदि 4 संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात करो। जूनियर अकाउंटेंट 2015 के राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी में आया हुआ एक सवाल है ये, जिसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन 16, दूसरा ऑप्शन 48/7, तीसरा ऑप्शन 20, चौथा ऑप्शन 18। ठीक है, तो मैं आपको इस ट्रिक बताता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको यहां से सवाल की जीरो नॉलेज है, और ट्रिक का मतलब यही होता है कि यहीं से इन चारों ऑप्शंस जो होते हैं इनमें से आंसर पकड़ना। तो आपको मैं बताता हूं कि कैसे होगा इसका आंसर। देखिए, ये क्या संख्या है 16, ये क्या है 20, ये क्या है 18, ये क्या है 48/7। ठीक है, 48/7। अच्छा, देखिए, जब भी एग्जामिनर क्या करता है कि 4 संख्याएं क्यों होती हैं गणित वाले सवाल में, या फिर अगर मान लो ये जीके वाला सवाल होता है और 4 संख्याएं गणितीय तथ्य की कोई सवाल है वो, इनमें 4 संख्याएं गणित की, तो आप ये मानकर चलना कि देखो इनमें 3 संख्या जो है 16, देखो 16, 20 और 18, ये तो एक कॉमन सी संख्याएं हैं जो इसके दिमाग में आई हैं। ठीक है, और देखिए ये क्या लिख रहा है 48/7। ये देखो क्या लिख रहा है 48/7। ये एक इम्पॉसिबल सी, मतलब ऐसी संख्या आई है इसके दिमाग में जो थोड़ी एबनॉर्मल है, दूसरों से बिल्कुल ही अलग हटके आई है, जिसको कि जल्दी से सोच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप देखिए क्या लिख रहा है 48/7 का मतलब क्या होता है, 48 में 7 का भाग लगाएंगे आप तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 7 7 49 होते ही तो है, 7 6 42 और 7 7 7 49। ठीक है, तो ये एक 6.80 या 85 के करीब इसका आंसर आएगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि 6.80 ये संख्या कहां से आई, 48/7 इसके दिमाग में। तो कोई ना कोई लॉजिक तो होता है ना, 48/7 इसके दिमाग में क्या क्यों आई है। और ये तो ये बिल्कुल नॉर्मल संख्या है, 16, 20, 18, ये ऐसी क्यों नहीं रख दी इसने, कुछ 14, 12, 13, 8, 7 ऐसे क्यों नहीं रख दी। ये 48/7 क्यों आई है जिसमें इसका पूरा पूरा भाग भी नहीं जा रहा है। ठीक है, ये तो कह रहा हूं ना मैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई इम्पॉसिबल सी संख्या, बहुत ही विचित्र अजीबोगरीब जब संख्या कोई आ जाती है 4 ऑप्शंस में से, तो वो ज्यादातर ऑप्शंस होती है, क्योंकि नॉर्मल संख्या ये बहुत ही विचित्र संख्या है। देखो इसका पूरा पूरा भाग भी नहीं जा रहा है, तो ये इसका आंसर है। कॉमन सेंस की बात है, जब भी कोई, मतलब मैं आपको दोबारा से एक रिपीट कर देता हूं इस ट्रिक को, कि जब भी कोई संख्या, बहुत ही विचित्र सी संख्या 4 ऑप्शंस में से जब भी कोई बहुत ही विचित्र संख्या, ऑड, इंग्लिश में इसको ऑड बोलते हैं। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं यूनिक, और क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में बिजारे बोलते हैं इसको। ठीक है, अनोखा है, विचित्र। जब भी कोई ऐसी संख्या आती है तो आप ये मान के चल लेना वो 100 में से 90% चांस है कि उत्तर है। तो इसका 48/7 ही उत्तर है। आप चेक करके देख लें, ये आंसर बिल्कुल आपका ओके है, करेक्ट है आपका। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ इसको, सही दिख रहा है ना? हाँ, सही दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा सवाल हल करके बता देता हूँ एक बार, तुक्के की मदद से इसको हल करके बताता हूँ। देखो पढ़ देता हूँ इस सवाल को पहले एक बार। साइंस का सवाल है, फिजिक्स का, कि संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली कक्षा कौन सी होती है। जूनियर अकाउंटेंट 2015 के आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में ये सवाल पूछा हुआ है। तो इसके 4 ऑप्शन है, ध्रुवीय कक्षा यानी कि पोलर वाली कक्षा है, पोलर ऑर्बिट, सौरतुल्यकालिक कक्षा, तीसरा ऑप्शन है इसका भूतुल्यकालिक कक्षा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, इनमें से कोई भी। ये क्या लिखा है, इनमें से कोई भी। तो ठीक है, अब मैं एक एग्जामिनर की आपको साइकोलॉजी समझा देता हूं इस बारे में। देखो ये क्या लिख रहा है, इनमें से कोई भी, मतलब
संचार उपग्रह के लिए तो कोई भी कक्षा काम में ले ली जाएगी इनमें से। ये वाला ऑप्शन जब भी कहता है इनमें से कोई भी, तो 50% तो सही होता है, 50% ये मान लो गलत ही होता है। तो ये वाला तो इसको ऑप्शन कॉमन सेंस की बात है, ये नहीं होगा, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई भी, ये नहीं है। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा और पास पास जाते हैं इसको। देखो ये क्या लिख रहा है, सौर तुल्यकालिक कक्षा। देखो इसको क्या लिख रहा है, सौर तुल्यकालिक कक्षा, भूतुल्यकालिक कक्षा, ये तो लिखा है इसमें। ये बिल्कुल ऑप्शंस क्लोज क्लोज हैं। तो मैंने आपको एक बार पहले बताया है एग्जामिनर की साइकोलॉजी कि जब भी कोई दो ऑप्शन बिल्कुल क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं, तो उनमें से ही कोई एक आंसर होता है। कि सौर तुल्यकालिक कक्षा और भूतुल्यकालिक कक्षा आपस में बहुत क्लोज है, ध्रुवीय कक्षा थोड़ा इनसे दूर है, क्योंकि बिल्कुल एक जैसी तो लग रहे हैं। देखो तुल्यकालिक कक्षा और तुल्यकालिक कक्षा यहाँ से कॉमन ही तो है, ये वाले दोनों शब्द हैं जो कॉमन है। अब इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करना पड़ेगा आपको। तो मैंने आपको एक बार एग्जामिनर की एक और साइकोलॉजी बताई थी कि जब भी किसी ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन में से डैश वाला ऑप्शन दिखा है, ये वाला देखो भूतुल्यकालिक के बीच में डैश लगा रखा है ना, तो जब भी आपको ऐसे डैश वाला कोई ऑप्शन दिखे तो वो वाला ऑप्शन ज्यादातर सही होता है। और ये वाला यहाँ से कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक का तुल्यकालिक कक्षा और तुल्यकालिक कक्षा तो कॉमन होगा, डैश की वजह से एक हमने एग्जामिनर की एक और साइकोलॉजी पकड़ी है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ओके है। ठीक है, मतलब संचार उपग्रह के लिए जो कक्षा है जो काम में ली जाती है वो भूतुल्यकालिक कक्षा ही होती है, जो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आरपीएससी ने यही सवाल का जवाब आंसर माना था। तो चाहे तो आप आरपीएससी की वेबसाइट पे इसकी आंसर की पड़ी हुई है सवाल की, चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं, या फिर साइंस के किसी टीचर से, साइंस का जो भी कोई टीचर हो आपका अच्छा सा, उससे पूछ लेना, ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये दोनों सवाल मैंने बताए, गणित का है, एक तो मैथ का है और एक साइंस का सवाल है, आपको समझ में आ गए हैं। यदि चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना। और यदि इनमें कोई दिक्कत आ गई है ना कि भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर पार्ट 1 से पार्ट 20 में कोई प्रॉब्लम आई है, तो कमेंट तो करो आप, और यदि समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर कर देना। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको अगले पार्ट में मिलूंगा, और ये जो 2 सवाल हैं मैं आपको इस वाले पार्ट में ये विराम दे देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।